तो डेंगू एक कॉमन बीमारी है जो अक्सर जब केस बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। डेंगू में अक्सर मैं देखता हूँ कि डेंगू में सबसे ज़्यादा भय है वो प्लेटलेट्स का है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि डेंगू में सबसे ज़्यादा अगर कम इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो प्लेटलेट है। अगर मरीज को हम लोग क्लोजली मॉनिटर करें तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, और मैं जो अपना थ्रेशोल्ड रखता हूँ प्लेटलेट चढ़ाने के लिए वो 20,000 या उससे कम रखते हैं कि जब हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, और 10,000 के आसपास अगर लगता है कि पेशेंट हाई रिस्क है तो कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आज हम मिलते हैं मिस्टर विवेक जी से, हमारे पास आए थे बुखार के साथ, और संग में डेंगू पॉजिटिव था, प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप हो गए। जब आए थे तो बहुत परेशान थे। आइए बात करते हैं। विवेक जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप बताइए। मेरी प्लेट गिर गई थी, 10,000 पे मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर ठीक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि जब प्लेटलेट ड्रॉप होती है तो बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, और कई बार मरीज के रिश्तेदार भी डॉक्टर पर दबाव बनाते हैं कि प्लेटलेट चढ़ाया जाए, जबकि प्लेटलेट हमने देखा है कि 1 लाख के नीचे लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कई बार हम लोग को प्लेटलेट चढ़ानी पड़ सकती है। अगर हमारा प्लेटलेट 1 लाख से कम हो तब भी कई बार जरूरत पड़ती है, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो। अगर ब्लीडिंग नहीं हो और पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क कम हो, ऐसी स्थिति में प्लेटलेट चढ़ाने की बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे विवेक जी के साथ हुआ। इनका प्लेटलेट 10,000 तक ड्रॉप हुआ, लेकिन हम लोग पूरे सीन को क्लोजली वॉच कर रहे थे। फिर हम लोग देखे कि अब टाइम ड्यूरेशन हो गया, अब तो प्लेटलेट राइज होना शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी प्लेटलेट की, अगर जरूरत पड़ेगी, कुछ ब्लीडिंग हुआ तो चढ़ा लेंगे। क्लोजली हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर प्लेटलेट बढ़ने लगी और अभी ये बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं आया, प्लेटलेट 50,000 कुछ हो गया, मोर देन 50,000, और आज हम लोग इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं।